आज फिर शुरू करते हैं। एक लड़का था जो जब भी पढ़ने जाता था उसके मन में एक नए ख्याल आ जाते थे। पढ़ाई करने जाता लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। फिर वो सोचता है चलो मैं कल पढ़ लूंगा, लेकिन वो कल भी नहीं पढ़ पाता। फिर उसने सोचा कि आज पूरी रात बैठ के पढ़ाई करूंगा, लेकिन फिर भी वो कोई रात नहीं पढ़ाई कर सका। उसने सोचा कि चलो जो भी हो, कल सारे काम को छोड़कर कल बस अपनी पढ़ाई करनी है। ध्यान दूंगा लेकिन फिर भी कल भी वो नहीं होगा। ध्यान दूंगी कि कल भी पढ़ नहीं पाया था। आखिर में क्या हुआ, एक दिन उसके पिताजी काम से आए और उससे बुलाकर पूछ ही लिया, बेटा दिक्कत क्या है, तू पढ़ाई क्यों नहीं करता? जब देखता हूँ तब तू परेशान सा रहता है। उसने जवाब दिया, मेरे मन में पढ़ाई में लगता ही नहीं है। पापा ने बिना कुछ सोचे समझे बोला, क्यों पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? उसने बोला, जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ जाते हैं, मैं फोकस ही नहीं कर पाता हूँ पापा ने बोला, वो हमारे घर के बाहर शर्मा जी की जो दुकान है तो उसे एक गिलास पानी दे के आओ। उन्होंने मुझसे बोला। मैंने कहा ठीक है, मैं भर के दिया और वो चुपचाप शर्मा जी की दुकान देने के लिए निकल गया। आया तो पापा पूछा, अच्छा ये बताओ जब तू घर से बाहर निकला तुझे क्या दिखाई दिया? उसने बोला, कुछ नहीं पापा, मैं गिलास पर ध्यान दे रहा था, ये पानी कहीं गिर ना जाए नजर हटने से, क्योंकि पापा ने उसकी पूरी गिलास भर के दी थी। पापा ने कहा, ध्यान देना जरूरी है, तुम्हारा पूरा ध्यान गिलास पे था ना कि बाहर की चीजों। इसी तरह कामयाब होना है तो तुम्हें एक जगह फोकस करनी पड़ेगी। फालतू चीजों और फालतू बातों को इग्नोर करना सीख जाओगे। अब कुछ मजेदार सुनो। जिंदगी में खुद से एक सवाल करो कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। तुम्हारे जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है? जवाब को मिल जाने के बाद भी तुम खाली बैठे रहो, तब समझ जाना कि तुम बर्बादी के रास्ते पे हो। अगर किताब खोलने के बाद भी मन में फालतू के विचार आ रहे हैं और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तब समझ जाना कि तुम अपने रास्ते से भटक रहे हो। और जब किताबों की जगह मोबाइल में घंटों घंटों समय लगे और बिल्कुल भी समय का पता ना लगे, तब समझ जाना कि तुम अपनी मंजिल से दूर जा रहे हो। सुबह उठते ही सबसे पहले